हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। और हम लोग बात करते हैं आजादी की। कौन सी आजादी की बात करते हैं जिस आजादी में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं? ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। दर्दनाक जो है मौत उस बेटी की हुई है, ये सोचकर खून खोल जाता है। हत्यारे को बीच चौराहे पर खड़ा करना चाहिए, सिर से पांव तक इसको काट कर इसको आग लगा देनी चाहिए। 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद एक डॉक्टर महिला का जो है दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। ये मामला जो है कोलकाता से आया है और अभी तक इंसाफ की गुहार जो है उनके माता पिता लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नाकामी बरती जा रही है। और एक तरफ से देखा जाए तो 15 अगस्त हमने कल ही आज़ादी दिवस बनाया गया था, लेकिन आज तक जो है महिलाओं को क्या आज़ादी मिल पाई है? क्या महिलाएं खुलकर काम कर पा रही हैं? क्या महिलाएं घर से बाहर जब निकलती हैं उनका परिवार सोचने पर जो है मजबूर हो जाता है? जब ऐसे दरिंदे जो है पैदा हो जाते हैं, जब ऐसा काम कर देते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रियासी के नितिन मुकेजी हैं, जो हमेशा हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं। इस पर क्या कहना है इनका? सर, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? एक बड़ा ही एक तरफ से जो है दिल दहला जाता है ये बात सुनकर। तो अभी तक उनके माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। देखा जा रहा है कि कोई भी कार्रवाई जो है पहले नहीं होती है, उसके बाद प्रदर्शन होता है लगातार, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो किस प्रकार से देखते हैं इस चीज को लेके? जब हमने न्यूज सुनी तो न्यूज में जो सबसे पहला स्टेप था उसमें उसके माता पिता की जो गुहार थी, पहले मैं लोगों को वो सुनाना चाहूंगा। उसके माँ बाप का ये कहना था कि 3 घंटे, मैं कहता हूं ममता बनर्जी की सरकार के अंदर 3 घंटे थाने के बाहर उसके माँ बाप को बिठाया गया। मैं किन की बात कर रहा हूं? आरजी कर कॉलेज की एक जो स्टूडेंट्स थी, जो वहां पे डॉक्टर थी, जिसका नाम डॉक्टर एम था, जिसको हम डॉक्टर एम इसलिए संबोधित कर रहे हैं कि हम उसका नाम लेकर कोई न्यूज नहीं बनाना चाहते। वैसी मैं कहना चाहता हूं वो डॉक्टर 36 घंटे ड्यूटी करती है। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब वो रेस्ट रूम में जाती है तो उसके साथ ये दुष्कर्म करने के लिए संजय राय जिसका नाम है वो सामने आता है और उसके साथ वो दुष्कर्म करता है, जिसकी कल्पना भी हम सोचे तो हमारा, मैं कह रहा हूं, टांगे कांप जाएंगी। हम खुद कांप गए हैं कि कैसा क्या ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारे दिल को दहलाने वाला जो बात के सामने आया है, मैं कहना चाहता हूं इस पे आरजी कर कॉलेज की वो डॉक्टर जिसके साथ इतना दुष्कर्म हुआ, जिसकी आंखों में स्पेक्स लगी हुई थी, स्पेक्स को जो है दीवार के साथ मुंह मारा गया और स्पेक्स के बीच में आंख, जो स्पेक्स की जो शीशा था वो आंख में गया और वहां से ब्लड निकलना शुरू हो गया। टांगों को जो है बैठ के एक उस साइड किया, किस साइड किया, काट दिया गया। कितनी दर्दनाक जो है मौत उस बेटी की हुई है, ये सोचकर खून खोल जाता है। कहीं ना कहीं हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। और हम लोग बात करते हैं आजादी की। कौन सी आजादी की बात करते हैं जिस आजादी में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं? ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। हम उस आजादी की बात करते हैं जिसमें हमारी बहू बेटियां दिन रात जब चाहे देश में कहीं भी काम करना चाहे काम कर सके, अपने किसी रिलेटिव के घर जाना चाहे रात के अंधेरे में जा सके, हमारी बेटियां सुरक्षित हो। 5 लड़के चौराहे पर खड़े हो तो एक बेटी वहां से निकल नहीं सकती, जबकि 5 कुत्ते चौराहे पर खड़े होंगे तो बेटी सुरक्षित वहां से अपने आप को निकल जाएगी, अपने आप को सुरक्षित मान कर निकल जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जब ये बातें होती हैं तो हमारे समाज को जागने की जरूरत होती है। मैं कहता हूं पूरे समाज से सारे बाहर आओ। जैसे पिछले निर्भया हत्याकांड हुआ था उसमें पूरे समाज ने जो है अपना रोल जताया था, आज डॉक्टर एम के लिए खड़े होने की जरूरत है। उसके माता पिता ने गुहार लगाई। गुहार लगाने के बावजूद होता क्या है कि पुलिस उसको जो है, हमने जो न्यूज में सुना, पुलिस उसको मैं कह रहा हूं कि कहती है कि इसने खुद आत्महत्या कर ली। क्या कानून है वहां पे? ममता बनर्जी की सरकार है। क्या एक लड़की के साथ इतना दुष्कर्म हुआ? ममता बनर्जी एक औरत होने के नाते क्या उसको ये समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ? उसके बाद लोग बाहर निकलते हैं, रास्ते पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो हर देश के एक एक कोने में प्रोटेस्ट होते हैं, जिसके बाद जो है पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद पता चलता है कि लड़की के साथ संजय राय ने, क्योंकि वहां पे जब पूरे रूम की तलाशी ली गई तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, जबकि सीसीटीवी कैमरा तो आज ऑल ओवर इंडिया में हर एक जो है दफ्तर के अंदर पाए जाएंगे, लेकिन वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं। उसके बाद
जब वहां पे तलाशी हुई तो तलाशी के अंदर एक हेडफोन जो हम सिर में से ऐसा बड़ा वाला हेडफोन है, ब्लूटूथ जो स्पीकर था वो वहां पे पड़ा मिला। उस स्पीकर की मदद से पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो वो जिसके फोन के साथ अटैच था वो संजय राय था। मैं कहता हूं कि ऐसे हत्यारे को बीच चौराहे पर खड़ा करना चाहिए, सिर से पांव तक इसको काट कर इसको आग लगा देनी चाहिए। कोई ऐसा कानून हमारे देश में होगा तो तब मैं मान लूंगा कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। हमारे देश को सीख देने की जरूरत है, क्रिमिनल को सिखाने की जरूरत है कि आप लोग बचकर रहो, क्योंकि पुलिस के हत्या से कोई नहीं बच सकता। आज वो केस सीबीआई को जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं पुलिस ने उस पर अच्छी जांच नहीं की, जिसके बावजूद जो केस था वो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। अब हम देश की सरकार से गुहार लगाते हैं कि देश की सरकार कोई ऐसे कानून पेश करे कि दूसरा क्रिमिनल, मैं कहता हूं क्राइम करने से पहले उसके टांगे कांप जाएं, उसके हाथ कांप जाएं कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। शुक्रिया से बात करें। शुक्रिया जी। एक डॉक्टर महिला जो है 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद जैसे ही आराम करने का प्रयास करती है तो उसके साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। और दिल दहलाने वाला मामला सामने आता है, जिसमें परिवार वहाँ लगाता रहता है कि एक बार अपनी बेटी से मिलाया जाए, उसका एक बार चेहरा देखना जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता उनके साथ। इसको लेकर भारत के अलग अलग स्थानों पर जो है प्रदर्शन होता है और उसके बाद ये जो मामला है अब सीबीआई के पास चला जाता है। अब देखना ये होगा कब उस बेटी को जो है इंसाफ मिलता है।